जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम डिस्कस करेंगे कि मैदा जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैदा बनता कैसे। मैदा जो है ये भी वीट से ही एक्सट्रैक्ट होता है जैसे कि हमारा आटा। लेकिन ये वीट से ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से ये अपने थोड़े से फाइबर्स, मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा लूज़ कर देता है आटे की निस्बत। लोग बड़ा कहते हैं कि ये हमारे मैदे के साथ चिपक जाता है, हमारी इंटेस्टाइन्स के साथ चिपक जाता है, लेकिन ये सब मिथ्स हैं। तो इनको आप इन पे ज़्यादा फोकस ना करें। तो लेकिन ये खाने में अच्छा लगता है लोगों को क्योंकि ये ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में होता है, तो इस वजह से लोग इसको ज़्यादा खाते हैं। लेकिन आप ज़ाहिर है सारा दिन मैदा तो नहीं खाओगे, उसके अलावा भी आप काफ़ी चीज़ें खाते हैं, रोटी से बनी खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। तो ज़ाहिर है आपने सारा दिन मैदा ही तो नहीं खाना। मैदे का जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब भी आपको भूख लगी हो, आपको कोई क्रेविंग हो रही हो, तो आप मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ खाते हैं, बर्गर खा लेते हैं, पैटीज़ खा लेते हैं या कोई स्वीट्स खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी क्रेविंग जो है वो फ़ौरन ही दूर हो जाती है। लेकिन उससे क्या होता है ब्लड शुगर स्पाइक करता है आपका क्योंकि ये ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में होता है। आपकी भूख जो है वो खत्म हो जाती है, लेकिन फिर जैसे वो ब्लड शुगर लेवल आपका नॉर्मल होता है, आपको फिर क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। ये मैदे का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें फाइबर जो है वो कम होता है। फाइबर कम होने की वजह से जो है आपको फुलनेस का एहसास है वो कम देर तक रहता है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता। इसकी निस्बत जो आटा होता है वो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखता है क्योंकि उसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। अब हमने क्या करना है, मैदे से बनी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि नान, खमीरी रोटी या आपका बर्गर, पैटीज़ वगैरह, इन अब मैदे के जो सबसे ज़्यादा नुकसानात हैं वो ये हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। हम यूज़ कैसे करते हैं कि जी हम इसको समोसा बनाने में यूज़ कर लिया, हमारी ये स्वीट्स में यूज़ होता है। तो उससे क्या होता है, जब हम इस तरह फ्राइड आइटम में किसी में यूज़ करते हैं, सोडियम की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। उसके अलावा जब हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसमें हिडन कैलोरीज़ होंगी। हिडन कैलोरीज़ ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो वेट है वो बढ़ेगा। यानी कि अगर हमें पता है अगर हम सिर्फ़ मैदा खा रहे हैं, यानी कि 100 ग्राम मैदा ले रहे हैं, तो उसमें आपको पता है कि आपको या 200-300 कैलोरीज़ मिल जाएँगी। लेकिन जब हम उसको फ्राइड करेंगे, तो वो कितनी कैलोरीज़ हो जाएँगी? वो 500-600 चले जाएँगी। अब ऑयल की कैलोरीज़ भी आप खा रहे हैं। एक बंदा अगर डेली 1500 कैलोरीज़ यूज़ कर रहा है, तो उसको फिर आइडिया नहीं रहेगा कि मैं कितनी कैलोरीज़ खा रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। उसके अलावा अगर आप फ्राइड इसको करते हैं, तो आपको बॉडी को स्वेलिंग हो जाती है, आपके जो हाथ-पाँव हैं, वो सूजे-सूजे रहते हैं, आपकी बॉडी जो है, वो वाटर रिटेन करती है। जिससे आपका जिस्म जो है, वो फूला-फूला सा लगता है। तो कहने का मकसद ये है कि मैदा बुरा नहीं है, मैदे को आप यूज़ किस तरह करते हैं, वो गलत है। जैसे कि हम उससे कोई रोटी खा रहे हैं या नान खा रहे हैं या अगर आप उससे कोई बर्गर ही बना रहे हैं, लेकिन वो किस तरह बना रहे हैं, वो प्रोसेस जो फॉलो किया जा रहा है वो किस तरह का है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैदा आपने जब भी यूज़ करना है उसको पेयर कर लें वेजिटेबल्स के साथ और प्रोटीन के साथ, फिर आपको ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक नहीं करेगा और आपको फुलनेस का एहसास देर तक रहेगा। तो एट द एंड मैं यही बताना चाहूंगा कि मैदा बुरा नहीं है, तो मैदे को हम यूज़ किस तरह करते हैं वो चीज़ जो गलत है। तो इसलिए मैदे को यूज़ करें, लेकिन हेल्दी तरीके से यूज़ करें। थैंक यू।